आज हम बेंजोइक एसिड का गुण पढ़ेंगे और इसके हम फर्स्ट पार्ट में हमने इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है बेंजोइक एसिड का इसका पढ़े और अब इसका सेकंड पार्ट है ये जिसमें हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसमें बेंजोइक ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, पहला है बेंजोइक एसिड सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट 122 डिग्री सेल्सियस है। यह ठंडे जल में थोड़ा विलय परंतु गर्म जल में अल्कोहल, ईथर और बेंजीन में पूर्ण रूप से विलय है। ये भाप में वाष्पशील है। गर्म करने पर बेंजोइक एसिड का ऊर्ध्वपातन होता है। इसकी वाष्प में बहुत तीखी गंध होती है जिससे खांसी व छींक आती है। अब इसका हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में इसका पहला है बेंजोइक अम्ल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम बेंजोएट बनाता है। अब ये क्या है, बेंजोइक अम्ल C6H5COH, ये बेंजोइक एसिड हो गया। अब इसको अमोनिया के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे NH3, ये अमोनिया हो गया आपका। अब रिएक्शन किया तो क्या बना, C6H5COONH4। अब जब हम इसी को हीट करेंगे, इसको हम क्या कर दिए, हीट कर दिए। फिर क्या बना, बेंजामाइड बनेगा, अमोनियम बेंजोएट ये बन गया। अगर इसी को हम हीट कर देते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं अमोनियम बेंजोएट, अमोनियम बेंजोएट। अगर इसी अमोनियम बेंजोएट को हम अगर हीट करते हैं तो क्या बनेगा, बेंजामाइड बनेगा, C6H5CONH2 और वाटर इसका बाहर आ जाएगा। अब ये क्या बना, बेंजामाइड, बेंजेमाइड। सेकंड रिएक्शन है इसका एस्टरीकरण। बेंजोइक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अल्प मात्रा में, बहुत थोड़ी सी मात्रा लेनी चाहिए, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ गर्म करने पर एस्टर बनाता है। जैसे C6H5COOH बेंजोइक एसिड हो गया प्लस HOC2H5 क्या है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ये हो गया एथिल अल्कोहल। अब इसको जब हम हीट करेंगे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तब क्या बना, C6H5COOC2H5, ये क्या बना, एथिल बेंजोएट, एथिल बेंजोएट। और क्या बना, जल बना। इसका हम नेक्स्ट रिएक्शन कराएंगे PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, जो बोलते हैं बेंजोइक एसिड को PCl5 के साथ रिएक्शन कराने पर बेंजाइल क्लोराइड बनता है, C6H5COOH प्लस PCl5। इसका जब रिएक्शन होगा तो क्या बना, C6H5COCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। और ये क्या बना, बेंजाइल
क्लोराइड। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको फास्फोरिल क्लोराइड बोलते हैं। फास्फोरिल क्लोराइड आपका ये बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन है इसका नाइट्रीकरण। बेंजोइक अम्ल का सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ रिएक्शन कराने पर यम नाइट्रोबेंजोइक अम्ल बनता है। अब इसका हम रिएक्शन दिखा रहे हैं। जिसका अब हम इसका जब नाइट्रीकरण करेंगे या नाइट्रिफिकेशन जिसे बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन नहीं, फिर ये क्या है? बेंजोइक एसिड लिखेंगे COH प्लस। इस तरह भी बेंजोइक एसिड लिख सकते हैं। अभी आप तक सीधा लिख रहे थे C6H5COH, और इस तरह भी लिख सकते हैं HNO3। कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या बना? COH और NO2। ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा बोलते हैं इसको। तो ये और क्या बना? प्लस वाटर बना। अब इसको क्या बोलते हैं? मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। अब हम इसका सल्फोनेशन जब कराएंगे तो बेंजोइक अम्ल को सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराने पर मेटा सल्फोबेंजोइक अम्ल बनता है। अब ये क्या है? ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड, और इसका रिएक्शन किससे कराएंगे? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो वो है। अब मिला क्या? COOH, और यहाँ क्या जुड़ गया? SO3H। ये सल्फो प्लस क्या बना? H2O। अब इसका क्या नाम है? मेटा सल्फोबेंजोइक अम्ल। मेटा पोजीशन पे लगा है, मेटा सल्फोबेंजोइक अम्ल बना। अब इसका नेक्स्ट रिएक्शन है हैलोजिनेशन। बेंजोइक एसिड की प्रकाश की अनुपस्थिति और आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने पर मेटा क्लोरोबेंजोइक अम्ल बनता है। अब इसका क्या हम बनाएंगे? COOH प्लस क्लोरीन की उपस्थिति में Cl2, आयरन कैटलिस्ट लगाएंगे Fe। अब रिएक्शन इसका हुआ तो क्या बना? COOH और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया प्लस HCl। अब इसका नाम क्या है? मेटा क्लोरो बेंजोइक अम्ल। ठीक। अब इसका हम उपयोग पढ़ेंगे। बेंजोइक एसिड का क्या उपयोग है? बेंजोइक अम्ल का उपयोग अचार, मुरब्बा, टमाटर की चटनी, फलों के रस एवं अन्य खाद्य पदार्थों के परिरक्षण
मतलब सुरक्षित रखने में या परिरक्षक प्रिजर्वेटिव के रूप में होता है। अनिलीन ब्लू रंजक बनाते हैं। बेंजोइक एसिड और उनके लवण का उपयोग औषधि एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। बेंजोइक एसिड की वाष्प और भाप का मिश्रण श्वसन नली के विसंक्रमण डिसइंफेक्शन में प्रयुक्त होता है। इसका तो ये यूज हो गया। अब इसका हम परीक्षण कैसे करते हैं इसको देखना है। जैसे आप बेंजोइक एसिड बना रहे हैं तो इसका टेस्ट कैसे करेंगे कि जानेंगे कि यहाँ ये बेंजोइक एसिड है। तो इसका पहला टेस्ट करेंगे, बेंजोइक अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल करता है। सेकंड है, बेंजोइक अम्ल का जलीय विलयन में सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन डालने पर बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलती है। यह सामान्य परीक्षण है और ये भी सामान्य परीक्षण है। अब ये तो टेस्ट किया जाता है तो गैस लगाया जाता है कि हाँ ये है, और ये कंफर्मेशन टेस्ट रहता है। बेंजोइक अम्ल के उदासीन विलयन में फेरिक क्लोराइड का उदासीन विलयन डालने पर फेरिक बेंजोएट का रंग बफ रंग का अवक्षेप बनता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अल्प मात्रा की उपस्थिति में बेंजोइक एसिड को एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करने पर एथिल बेंजोएट की रुचिकर गंध आती है। आपका ये बेंजोइक एसिड कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।